नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। प्यारे साथियों, जैसा कि आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई को लेके जो अंकित भाटी सर की बुक है, उसके लिए मेरे भाई मैथ और रीजनिंग के लिए चैप्टर वाइज कर रहे हैं। भाई रीजनिंग में हमारी क्लास देखो भाई डेली शाम को 7 बजे होती है। डेली शाम को 7 बजे। तो भाई पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। दूसरे चैप्टर की पहली क्लास हो गई थी, उसके बाद दूसरी क्लास है ये दूसरे चैप्टर की, जो कि एनालॉजी हमारा दूसरा चैप्टर है मेरे भाई। दूसरे चैप्टर में देखो कुछ मैंने आपके लिए बेसिक बताया था कि कहाँ से किस तरह से सवाल बनते हैं, और क्वेश्चन कुछ डिस्कस किए थे। शायद क्वेश्चन 16 तक हमने किए थे। क्वेश्चन 17 की ओर आज चलेंगे। मैं आपसे बोलना चाहूँगा मेरे भाई, अगर चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। सपोर्ट करो भाई अपने भाई को। ठीक है भाई, चलते हैं क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, अगर देखो आपको कंटेंट ठीक लग रहा है और तुम्हें लग रहा है कि मुझे पढ़ना है यहाँ से, तभी कुछ ऐसा करना। देखो खाली भीड़ से कुछ नहीं होता है मेरे भाई। सही बताऊँ तो आप आराम से देखो पढ़ो, जल्दी नौकरी लेने की यही उम्र है। आराम से नौकरी लो, सेटल हो, मज़े करो, यही लाइफ होती है। बाकी देखो आपकी मर्ज़ी है। मैं सिर्फ कह सकता हूँ, ना किसी को दिलवा सकता हूँ और ना ही कुछ बोल सकता हूँ। ठीक है भाई, बस अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 17 क्या है? देखो क्वेश्चन 17 है, प्रथम जोड़ी में प्रयुक्त तर्क के अनुरूप प्रश्न चिन्ह को दिए गए उचित विकल्प के साथ बदलें। ठीक है भाई, साइटोलॉजी का संबंध किससे है? देखो साइटोलॉजी का संबंध है सेल से है। और वहीं एंटोमोलॉजी का संबंध किससे होगा? सेल से है तो वहीं एंटोमोलॉजी का संबंध किससे होगा? ठीक है भाई, एंटोमोलॉजी का संबंध किससे होगा? ठीक है मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर जो साइटोलॉजी का होता है, जो उसका अध्ययन क्या कहलाता है भाई? सेल्स का अध्ययन कहलाता है। एंटोमोलॉजी का संबंध किससे कहलाता है? क्या देखो, वायरसेस कहलाता है, इंसेक्ट कहलाता है, सोइल से कहता है, या टिश्यूज़ कहलाता है? क्या कहलाता है मेरे भाई? इंसेक्ट कहलाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर। इन सवालों में मेरे भाई देखो मैं आपको समझाऊं कुछ, इन सब सवालों में कोई समझाने का ऐसा है नहीं जो कि मैं आपके लिए समझाऊं। बाकी अगले आप जो सवाल आते हैं मेरे भाई, मैं आपको समझाने की बेहतर कोशिश करता हूं, कि ताकि अपने भाई समझ पाएँ, कि अच्छे से अच्छे जो भी तरीका हो तो वो आपके सामने रखता हूँ। अब बाकी आप देख लो, यहाँ पर कोई समझाने का तरीका होता है बिल्कुल मैं समझाता। ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? देखो क्वेश्चन 18 है, पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में प्रश्न चिन्ह के निम्न विकल्पों के बदलें। भाई क्रेन का संबंध किससे है? क्रेन का संबंध किससे है मेरे भाई? चिक से दिया है, चिक से दिया है। तो वहीं किससे पूछा है? पूछा है भाई कंगारू का संबंध किससे होगा? कंगारू का संबंध किससे होगा? कंगारू। ठीक है मेरे भाई, कंगारू का संबंध किससे होगा? ठीक है, कंगारू का संबंध किससे होगा? क्लियर? देखो कौन सा विकल्प है? पहला विकल्प है क्यूब, फिर किट, फिर जॉय, फिर कोल्ट। देखो भाई क्रेन के बच्चे को क्या कहा जाता है? इसमें कुछ समझाने का मैं समझा रहा हूँ भाई। क्रेन का जो बच्चा होता है उसे क्या कहा जाता है मेरे भाई? चिक कहा जाता है। क्रेन के बच्चे को मेरे भाई क्या कहा जाता है? चिक कहा जाता है। वहीं कंगारू के बच्चे को क्या कहा जाता है मेरे भाई? जॉय कहा जाता है, जॉय कहा जाता है। ठीक है भाई, स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो माफ़ करना, जॉय कहा जाता है। ठीक है भाई, स्पेलिंग में ठीक लिख दी पहली बार, जॉय कहा जाता है। क्लियर भाई, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। देखो क्वेश्चन नंबर 19 है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में प्रश्न चिन्ह की स्थापना के विकल्पों पर क्या आएगा? ठीक है मेरे भाई, तो देखो दिया है, देखो एम का संबंध दिया है आर से। एम का संबंध किससे दिया है मेरे भाई? एम का संबंध दिया है आर से, तो आर का संबंध किससे होगा? ठीक है मेरे भाई, आर का संबंध किससे होगा? ठीक है भाई, लॉजिक देखना रहता है। मैंने आपको इसमें जब मैंने सबसे पहली क्लास ली थी यूट्यूब पर, तब मैंने सबसे पहले में क्या बताया था भाई? जो प्लेस वैल्यू याद करने का तरीका और उनके अपोजिट लेटर याद करने के तरीके, अगर देखना है तो भाई देख लेना, सबसे पहली ही वीडियो है, उसी में बताया। ठीक है भाई, अब देखो प्लेस वैल्यू की बात करूँ, देखो एम कितने पर आता है? 13 पर आता है। आर 18 पर आता है मेरे भाई।
तो यहाँ पर हो क्या रहा है मेरे भाई, +5 हो रहा है। ठीक है, वही लॉजिक यहाँ लगा के देखेंगे, अगर होता है बनता है तब तो ठीक, वरना कोई और देखेंगे। अगर मैं R में प्लस करूँ, ठीक है, किया, मुझे तो लग रहा है सवाल में ही गलती कर दी कहीं। M का संबंध R से है, 13 पर आता है। ठीक है भाई, ठीक ठीक ठीक, बट यहाँ N है, यहाँ N है। ठीक है भाई, N में अगर +5 करूँगा तो क्या हो जाएगा, N में अगर मैं +5 करूँगा तो कितने पर हो जाएगा, N 14 पर आता है। और जब मैं 5 प्लस ऐड करूँगा, ये कितने पर आता है, 14 पर आता है। यहाँ पर जब मैं +5 ऐड करूँगा कितना हो जाएगा भाई मेरे, 19 हो जाएगा। और 19 पे क्या आता है भाई, ऐसा आता है। ठीक है, ऐसा आता है। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है। ऑप्शन डी है, देखो टिक लगा हुआ है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चले मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है। पहले युग्म में प्रयुक्त तर्क के अनुसार के आधार पर दूसरे युग्म में प्रश्न चिन्ह के स्थानापन्न विकल्पों में से चुनिए। ठीक है भाई, पहला देखो क्या दिया है, 900 दिया है, पूरा 900 है, फिर 19 है। इसका संबंध किससे दिया है, इसका संबंध भाई मेरे किससे दिया है, 793 से दिया है, 793 से दिया है। ठीक है भाई, 793 से दिया है, 793 से दिया है। ठीक है मेरे भाई, 793 से दिया है, देखो। ठीक, और वहीं अब देखो दूसरा विकल्प दिया है 545, 545, 545 का संबंध किससे होगा। ठीक है भाई, 545 का संबंध किससे होगा। अब यहाँ पर तुम्हें लॉजिक देखना है कि किस तरह की लॉजिक, विकल्प दिए हैं, लॉजिक दिए हैं, देखना है किस तरह के। अगर मैं यहाँ से कोई क्यूब अंडर रूट कोई भी लॉजिक लगाऊं तो यहाँ पर कोई ना कोई लॉजिक बिल्कुल लगता होगा। देखो कौन सा लॉजिक लग रहा है। क्लियर मेरे भाई, क्लियर। देखो अगर मैं इसके लिए ऐड करूँ यहाँ से, ठीक है, मान लो देखो इसके लिए ऐड कर रहे हैं हम, 9 और 9 18, और एक कितना हो जाएगा, 19। वहीं इसके लिए ऐड करूँ तो 7 3 10, और 10 9 कितना हो जाएगा, 19। ये लॉजिक बन तो रहा है मेरे भाई, यहाँ से एक बार ऐड ऑन करके देख लेना तब पता चल जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से ऐड करूँ तो 5 4 9 9 5 कितना हो जाएगा, 14। और 14 कोई सी विकल्प में है मेरे भाई, 14 कोई सी विकल्प में है। देखो ए ऑप्शन में दिया है 1 4 5, मतलब कि 4 और 5 9 और 1 10। ए ऑप्शन तो होगा नहीं, ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन की ओर चलता हूँ। बी ऑप्शन दिया है 1 6 7, 6 और 7 13, 13 और 1 14। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर मेरे भाई, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, क्योंकि योग वाला लॉजिक था, संख्याओं का योग कर रहा था टोटल। ठीक है भाई, समझ गए होगे आप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है। देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, देखो क्वेश्चन नंबर 21 है। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है मेरे भाई। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया है, उत्तर प्रदेश का संबंध किससे दिया है, लखनऊ से। उत्तर प्रदेश का संबंध किससे दिया है मेरे भाई, लखनऊ से, लखनऊ से। ठीक है भाई, तो मध्य प्रदेश का संबंध पूछा गया है, किससे होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लॉजिक की बात करूँ तो कौन सा लॉजिक लगाया है कि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है मेरे भाई, लखनऊ है, राजधानी वाला लॉजिक लगाया है। वहीं पर अगर मैं मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी होगी तो भाई भोपाल हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, भोपाल हो जाएगी। कौन से विकल्प में दिया है, कौन से विकल्प में दिया है, देखो कौन से विकल्प में दिया है मेरे भाई, विकल्प सी में दिया है, जो कि टिक मैंने कर रखा था ऑलरेडी पहले से। क्लियर मेरे भाई, क्लियर मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलूँ, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलूँ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रथम जोड़ी में प्रयुक्त तर्क के अनुसार। इसमें मेरे भाई तुम्हें दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, देखो ठीक है, दो ऑप्शन दिख रहे होंगे। मैं ऑप्शन लिखता हूँ, ए ऑप्शन है 14, ए ऑप्शन दिया है 14, ए ऑप्शन दिया है 14, और बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। बी ऑप्शन दिया है 21, सी ऑप्शन दिया है 15। बी ऑप्शन 21, सी ऑप्शन 13, सी ऑप्शन 13 और डी ऑप्शन 15। ठीक है भाई, 15 बताना है सवाल का आंसर आपके लिए। जब तो मैं लिखता हूँ 4 4 4 और 1 का संबंध किससे है, 13 से है।
फिर किसका पूछा गया, 31-36 का संबंध किससे होगा, 31-36 का संबंध किससे होगा। ठीक है, लॉजिक देखना है आपको, क्या लॉजिक लग रहा है। ठीक है मेरे भाई, देखो लॉजिक की बात करूँ मैं, क्या लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, देखो भाई 4 और 4 8, 8 और 4 12 और 1 13, योग करेंगे तो आ जाएगा। वहीं मैं अगर इसकी बात करूँ 3 और 1 4, 4 और 6 10 और 3 13, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर मेरे भाई, क्लियर मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलूँ, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलूँ। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या है, प्रथम जोड़ी में प्रयुक्त तर्क के अनुरूप प्रथम प्रश्न चिन्ह को दिए गए उचित विकल्प के साथ बदलें। देखो दिया है भाई, क्या दिया है, एम जे का संबंध दिया है। एम जे का संबंध किससे दिया है, एम जे का संबंध किससे दिया है, एच ई से दिया है, एच ई से दिया है, एच ई से दिया है। और जी डब्ल्यू का संबंध पूछा गया है, जी डब्ल्यू का संबंध पूछा गया है। अगर मैं इसके संबंध की बात करूं, हुआ क्या होगा, सबसे पहला काम मेरे भाई प्लेस वैल्यू लिख लेना है। 10 होता है, इसका 8 होता है मेरे भाई, इसका 5 होता है, इसका कितना होता है 7 होता है, इसका कितना होता है 23 होता है। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे भाई यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 8 है, कोई संबंध है तो यहाँ पर 5 माइनस हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर कोई संबंध है, बिल्कुल है, यहाँ पर 5 माइनस हुआ है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर क्या होगा, 5 माइनस होगा मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा 2। और यहाँ पर देखूँ तो 5 माइनस होगा मेरे भाई, तो 5 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई 18। 18 2 पर क्या आता है मेरे भाई, बी आता है, और 18 पर क्या आता है मेरे भाई, आर आता है। बी आर कहीं दिया है, बी आर कहीं दिया है, बी आर कहीं दिया है, बिल्कुल मेरे भाई। आपको ऑप्शन भी टिक था जो कि डी ऑप्शन में दिया था। बी आर कौन से ऑप्शन में दिया था मेरे भाई, डी ऑप्शन में दिया था। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रथम जोड़ी में प्रयुक्त तर्क के अनुरूप प्रश्न चिन्ह को दिए गए उचित विकल्प के साथ बदलें। ऑथर का संबंध किससे दिया है मेरे भाई, पेन से दिया है। ऑथर का संबंध किससे दिया है मेरे भाई, पेन से दिया है, पेन से दिया है। तो क्या पूछा है, ऑथर का संबंध, ये मेरे बनाने का स्टाइल कुछ और मत समझने की, बराबर कर दिया भैया ने। ठीक है भाई, ऑथर का संबंध पेन से दिया है, तो भाई किससे पूछा था, पूछा किससे था, आपको दिख रहा होगा। ठीक है भाई, ऑथर का संबंध पेन से दिया है, तो बार्बर का संबंध किससे होगा, बार्बर का संबंध किससे होगा। ठीक है मेरे भाई, बार्बर का संबंध किससे होगा, बताओ भाई, बताओ भाई। बार्बर का संबंध किससे होगा, ठीक है बताओ, बार्बर का संबंध किससे होगा, बार्बर का संबंध किससे होगा। देखो ऑथर होता है ना, उसके पास क्या मिलता है, पेन मिलता है। बार्बर के पास क्या मिलता है मेरे भाई, बार्बर के पास क्या मिलता है, ऑप्शन की ओर चलते हैं। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, बार्बर के पास क्या मिलेगा, कैंची मिलेगा, कैंची मिलेगा। अब इंग्लिश में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। आपके लिए होमवर्क दिया है कि बार्बर के पास कैंची होगी, तो इंग्लिश में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। इंग्लिश भी तो देख लें, कैंची को क्या कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, ऑथर के पास मतलब कि लेखक होता है, उसके पास क्या होता है भाई, पेन होता है। वहीं बार्बर के पास मेरे भाई क्या होती है, कैंची। इंग्लिश में बताना कौन सा विकल्प होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर है 25। आई का संबंध जी से है, तो जेड का संबंध किससे होगा। आई का संबंध किससे है मेरे भाई, जी से है, तो आई का संबंध जी से है, तो जेड का संबंध किससे होगा, जेड का संबंध किससे होगा। ठीक है मेरे भाई, वही लॉजिक लगाना है, पहले प्लेस वैल्यू से देख लो। आई कितने पर आती है मेरे भाई, 9 पर आती है, और जी कितने पर आता है, 7 पर आता है। जेड कितने पर आता है, 26 पर आता है। आई में से क्या हुआ है, यहाँ पर -2 हुआ है, तो यहाँ -2 कर दो। -2 करूँगा तो मेरे भाई 24 आ जाएगा। 24 पर क्या आता है मेरे भाई, एक्स आता है। कोई से ऑप्शन में दिया है,
कोई से ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल दिया है मेरे भाई, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ, अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 है। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद के साथ है। ठीक है मेरे भाई, तो देखो इसमें दिया है नाई का संबंध किससे है, बाल से है, तो दर्जी का संबंध किससे होगा। नाई का संबंध किससे है मेरे भाई, बाल से दिया है, बाल से दिया है, तो वहीं दर्जी का संबंध पूछा गया है। नाई का संबंध बाल से, तो दर्जी का संबंध किससे होगा। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा होगा। देखो नाई का काम क्या होता है मेरे भाई, बाल काटना, बाल को काटना, बाल को काटना। तो दर्जी का क्या काम होगा, कपड़ा, कपड़ा को सिलना। ठीक है, कपड़ा को सिलना। ठीक है, कपड़ा को सिलना। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, कपड़ा आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया है, कोई सिलना मत लगा देना, सिलना भी है बी ऑप्शन में। ठीक है भाई, डी ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, नाई बाल काटता है तो दर्जी क्या काटेगा, कपड़ा काटेगा, कपड़ा काटेगा। समझ रहे हो, इस तरह से भी लगा सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर चलूं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 मेरे भाई। ये क्वेश्चन देखो पढ़ने का नहीं बनेगा, आप इसे देखो, एक सीरीज है। 2 3 5 7 का संबंध 34 से है। 2 3 5 7 का संबंध, 2 3 5 7 का संबंध 34 से है। क्या पूछा गया है, 5 5 7 5 का संबंध, 5 5 7 5 का संबंध किससे होगा। ठीक है भाई, ये पूछा गया है, बताओ। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ क्या करो, ऐड करो। 2 और 3 5 होता है, 5 और 5 10 होता है, 10 और 7 कितना होता है, 17 होता है। ठीक है भाई, 17 गुणा 2 करूँगा तो क्या आ जाएगा, 34 प्राप्त होगा। 5 और 5 10 होता है, 10 और 5 15, 15 और 7 कितना होता है, 22 होता है। 22 गुणा 2 करूँगा तो कितना प्राप्त होगा, 44। अगर विकल्प में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो कोई दूसरा लॉजिक लगाएंगे। विकल्प में दिया है मेरे भाई, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है, देखो जहाज कहाँ रहते हैं, जहाज, जहाज का संबंध किससे, बेड़े से, तो मछली का संबंध किससे होगा। जहाज का संबंध बेड़े से, तो मछली का संबंध किससे होगा। ठीक है, जहाज का संबंध बेड़े से है, बेड़े से है, तो मछली का संबंध किससे होगा। क्लियर मेरे भाई, मछली का संबंध पूछा गया है। होता क्या है कि जहाज होते हैं, तो जहाज का जो ग्रुप या समूह होता है मेरे भाई, उनका क्या होता है, बेड़े होते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, बेड़े कहा जाता है। तो मछली के समूह को मेरे भाई क्या कहा जाता है, स्कूल कहा जाता है। ये विकल्प मैं भी देख के थोड़ा हैरान हुआ हूँ, बिल्कुल आप भी होंगे। ठीक है मेरे भाई, बट जो किताब में दिया है मैंने वही बताया है, क्योंकि जिनकी किताब, मैं अपनी तरफ से कुछ सोच नहीं पाया इसके बारे में ज़्यादा कुछ, कई सोच निकाली, मगर इसमें कुछ ऐसा कुछ मिला नहीं ऑप्शन कि जो वो हो सकता था, जो डिपार्टमेंट ने माना होगा, परीक्षा आयोग ने माना होगा, तो भाई वही माना होगा। ठीक है, तो वो सही होगा। तो जहाज का संबंध बेड़े से है, मछली का संबंध किससे होगा, स्कूल से। क्लियर मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, हेड का संबंध एलिफेंट से, तो प्राइड का संबंध किससे होगा। हेड का संबंध किससे है, एलिफेंट से दिया है, एलिफेंट से दिया है। तो क्या पूछा है, परेड का संबंध किससे होगा, परेड का संबंध किससे होगा। ठीक है भाई, परेड का संबंध किससे होगा। ये कोई आर मत समझ लेना, पी है, बनाने का स्टाइल है अपना अपना। ठीक है, किससे होगा बताओ। अगर हेड का संबंध एलिफेंट से है तो परेड का संबंध किससे होगा। देखो भाई, हेड क्या होता है, एलिफेंट होते हैं, जो हाथी होते हैं मेरे भाई, उनके समूह को क्या कहा जाता है, हेड कहा जाता है। ठीक है, तो वहीं अगर परेड की बात करूं तो जो लायन होते हैं, जो शेर होते हैं, उनके समूह को क्या कहा जाता है मेरे भाई, परेड कहा जाता है। समझे, तो कौन सा आ जाएगा, लायन, LION। स्पेलिंग सही है,
स्पेलिंग सही है मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन होगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में लिख देना लाइन्स, ठीक है, ज़्यादा लाइन्स होंगे, ठीक है भाई। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। विकल्प, चलो ठीक है। क्वेश्चन 30 है आपके लिए होमवर्क, किसके लिए बताना है कि आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके लिए होमवर्क, ठीक है मेरे भाई। मिलते हैं कल की क्लास में, जब तक के लिए बने रहिए। चैनल पे नए तो भाई सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।